हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आईडीएम्स फ्रेजेस पार्ट 5 का टेस्ट देंगे 30 क्वेश्चंस का। जैसा कि हमारा मोटिव है कि आईडीएम्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस का आंसर आपको लगभग 90% एंड अबव में आपको आइडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ के ही उसका आंसर पता चल जाता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट। The man changed color when it questioned him on the allocation of fund। तो गेट मोटिवेटेड तो होगा नहीं, टर्न हैप्पी भी नहीं होगा, गेट नंबर्ड भी नहीं होगा, गेट डिफरेंट होगा। तो इसमें गेट डिफरेंट, इसमें बी होगा। गेट गॉट नम्ड मतलब हक्का बक्का, मतलब सुन्न सा हो जाना। दूसरा है we cannot depend on him for this assignment as it needs careful handling and he is like a bull in china shop। बुल इन चाइना शॉप मतलब हुआ कि बुद्धिमान के बीच एक वैसा आदमी, तो ये हो जाएगा ए क्लमजी पर्सन। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम फ्रेज है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। इसका मतलब है साफ सुथरा, तो टाइडी। द पुलिस कॉर्डोन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। वो घेराबंदी कर दिया, मतलब वहाँ पे कोई नहीं जा सकता है। तो बी होगा। बी सबसे सटीक आंसर लग रहा है। द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वाज वेट बिहाइंड द एयर्स। मतलब कोई असाइनमेंट देने से घबरा रहा था क्योंकि वो, मतलब उसको अनुभव नहीं था। डेट मीन्स यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड। मिस्टर रॉय कीप एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज, यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल देयर। वेलकम ऑल मेंबर्स, इसका आंसर सी होगा। वेलकम ऑल मेंबर्स की मतलब आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन। मैंने उसका इशू को जानने की कोशिश किया, बट प्रयास कैसा रहा, निरर्थक रहा। तो आई ट्राई टू फाइंड हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन, व्यर्थ में था। इनलाइटन हिम, आर्ग्यू विद हिम, गाइड हिम, फाइंड हिज व्यू। तो हिज पल्स ऑन द इशू, फाइंड हिज व्यू होगा। फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस ही विल बी टेकन टू टास्क बाय द अथॉरिटी। टेकन टू टास्क मतलब हुआ उसको सजा मिलेगी। ही विल गेट एन ऑफिशियल रिप्रीमेंट फ्रॉम द अथॉरिटी। you need to have something up your sleeve if the present plan does not work। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हैव ए अल्टरनेटिव प्लान। द न्यू मैनेजर रूल द रोस्ट टू एवरीवन, एक्सरसाइज अथॉरिटी मतलब सब पे हुक्म जमाना। डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई मतलब शुरुआत में वो घमंडी था, बाद में क्या हो गया। हैज ही हैड टू यील्ड अंडर प्रेशर। व्हाट एग डू यू वांट टू बिकम ए सोशल वर्कर। तो क्या आपको मतलब वो किया, उस क्या इच्छा हुई जो आप ये बन गए। तो अर्ज्ड। मैनी पॉलिटिशियन इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू महात्मा गांधी के इक्वल नहीं है। मतलब बहुत से पॉलिटिशियन इंडिया में महात्मा गांधी के इक्वल नहीं है। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू महात्मा गांधी। तो अभी देखो ये बहुत क्लोज आंसर दे दिया है। तो नॉट टू फिट होल्ड ए कैंडल टू महात्मा गांधी आर इक्वल टू महात्मा गांधी। तो इक्वल ये बी और सी हो सकता है। हम बी लगा रहे हैं, हम सी लगाएंगे, सी लग रहा है। इक्वल लगा रहे हैं, बी लगाएंगे।
शी मस्ट बी प्लेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लिफ्ट। पेइंग थ्रू द नोज मतलब नाक के बराबर पैसा देना, मतलब पेइंग टू मच। ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हाउस बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हाउस। मतलब खरीदना कुछ और था, खरीद कुछ और लिया, गलत गलत तरीके से समथिंग, डूइंग थिंग इन द रॉन्ग वे। कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। तो कास्टिंग पल्स मतलब किसी को बहुमूल्य चीज देना बिफोर स्वाइन, तो इसका मतलब होता है बहुमूल्य चीज उसको देना जो इसके योग्य नहीं है। तो ऑफरिंग गुड गुड थिंग टू अंडर सर्विंग पीपल। टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड मीन्स होता है बिजनेस में सही से डील करने वाला। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। टू क्राई वोल्फ बेकार का हल्ला गल्ला करना। टू क्राई वोल्फ मतलब कि भेड़िया जग गया है, मतलब क्या गलत सूचना देना, गलत अलार्म लगाना। टू गिव फॉल्स अलार्म। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। रॉन्ग साइड ऑफ 70 मतलब 70 के ऊपर बोलेंगे, मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। आप टू हैव, आप अपनी कुल्हाड़ी को क्यों लगा रहे हो, मतलब कुछ हिडन एजेंडा सर्व करना। टू हैव एक्स्ट्रा टू ग्राइंड मतलब अपनी कुल्हाड़ी को इसमें क्यों लगाया, मतलब आपका क्या मोटिव है। ए प्राइवेट इन टू सर्व। टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम मीन्स होता है घर को वापस आना, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो इसका मतलब वो होगा जो कुत्ते सो रहे हैं उनको जगाओ मत, दैट मीन्स कि पुराने झगड़े को मत उछालो। डू नॉट ब्रिंग अप इन अन डू नॉट ब्रिंग अप इन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू। To get admission in present day education institute, all children should be born with a silver spoon in the mouth। वो सिल्वर स्पून लेके मुंह में जन्म लेना मतलब धनी परिवार में जन्म लेना। टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। ए मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन ऑफ स्ट्रा मीन्स ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स। complain children complaints children complaints about their parents gift, they should learn not to take. Children complain about their parents gift, they should learn not to look gift horse in the mouth। हॉर्स इन द माउथ मतलब किसी चीज में जो गिफ्ट मिले उसमें कमी निकालना मीन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड। एक्वायरिंग ए जॉब इज ए केक वॉक फॉर ए स्टूडेंट हु हैज गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस कपल्ड विद गुड एटीट्यूड। केक वॉक मतलब जो केक लेके चलना मतलब सबसे आसान काम है। एज अचीवमेंट। हार्ड वर्क पे इन द लॉन्ग रन मतलब कठिन परिश्रम क्या करता है लास्ट में, क्या देता है आपको, फायदे ही देगा ना। और इन द लॉन्ग रन मतलब आखिरकार, इनडिफिनेटली। काफ़ी क्लोज है, बी लगा रहा हूँ मैं। आई फेल्ट ए फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लायर्स। ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली को अगर पानी से निकालोगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ऐसे ये कह रहा है कि लायर के बीच में ऐसा फील हो रहा है जैसे फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल। द कावेरी वाटर इशू लीड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब सेब को लेके झगड़ा हो रहा, मतलब जो है cause of plural। The construction remain unfinished and the workers have let the grass grow under their feet। तो इसमें कह रहा है द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट मतलब किसी काम को डिले करना, डिलेइंग डूइंग द वर्क। सबमिट करता हूँ। अभी हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। इसमें से 4 गलत है, 4 का देख लेता हूँ क्या कल गलत हुए।
तो द मैन चेंज्ड कलर व्हेन आई क्वेश्चन हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड। तो मतलब बिकम इनडिफरेंट। तो कुछ बिकम इनडिफरेंट। तो कुछ फ्रेज का याद रखना है। चेंज कलर मीन्स टू गिव ए कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म और टू काज टू बी डिफरेंट एक्सेट्रा। मुझे डाउट लग रहा है इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है। द पुलिस कार्डन ऑफ आइसोलेट करना। कार्डन ऑफ मतलब किसी एरिया को आइसोलेट करना रहता है। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल मतलब उनके बराबर नहीं है, मीन्स उनसे इन्फीरियर हैं। टू ड्राइव होम मतलब किसी चीज़ को ड्राइव होम करना मतलब किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना होता है। यहाँ पे COD में मैं डाउट था। जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग इसमें 30 में से 20-25 है जिनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को आप आइडियम्स को कई बार पढ़ेंगे तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप उस कॉमन सेंस लगा के आइडियम्स और फ्रेजेस का उत्तर देना की कोशिश करो, बहुत ईजी है। थैंक यू।